जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रविंद्र पटेल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको आज पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए बदलाव जैसे सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और परीक्षा के नए पैटर्न के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊँगा, जिससे आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छी से हो और आप अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले सकें। दोस्तों, आप सबसे पहले देखते हैं सिलेबस में हुए बदलाव के बारे में। दोस्तों, अब पटवारी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हटा दिया गया है। उसके स्थान पर नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। पहले पटवारी भर्ती परीक्षा में 5 सब्जेक्ट होते थे, अब 8 सब्जेक्ट कर दिए हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। साथ ही परीक्षा के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले पटवारी भर्ती परीक्षा में एक पेपर होता था, जिसमें 5 सब्जेक्ट से 100 प्रश्न 100 अंकों के आते थे। दोस्तों, अभी भी एक ही पेपर होगा, लेकिन उसमें 8 सब्जेक्ट से 200 प्रश्न 200 अंक के आएंगे और पूरे पेपर को हल करने की समय अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से पटवारी भर्ती परीक्षा को काफ़ी कठिन बना दिया गया है। इस बदलाव के कारण आपको सिलेक्शन के लिए पहले से दुगुना मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही सभी सब्जेक्ट की तैयारी बेस्ट और इम्पोर्टेंट बुक्स से करनी होगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो और आपका सिलेक्शन अच्छे मार्क्स के साथ हो। दोस्तों, अब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य विज्ञान के सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट से पटवारी भर्ती परीक्षा में एक एवरेज 25 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है और इसके लिए सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट बुक्स 2 है, एक लुसेंट और दूसरी दृष्टि की। दोस्तों, दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको जो बुक्स पसंद आए आप उसी से तैयारी करें। इसके साथ आप पुणेकर या महावीर का सॉल्व पेपर भी रेगुलर प्रैक्टिस करें, जिसमें 2013 से 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया है। विशेष रूप से वह स्टूडेंट जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि यह भी जान सके कि प्रश्न पूछने का तरीका कैसा है और उन्हें हल करने का तरीका क्या है, जिससे आप समय पर पेपर को कंप्लीट कर सके और अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन ले सके। अब देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट सामान्य हिंदी। इस सब्जेक्ट से भी पटवारी भर्ती परीक्षा में एक एवरेज 25 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और इस सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छी बुक्स लुसेंट की है और इसके साथ ही आप यापम का सॉल्व पेपर अवश्य प्रैक्टिस करें, जिसमें 2013 से 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया है। दोस्तों, विशेष रूप से वह स्टूडेंट जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए तो रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब देखते हैं सामान्य अंग्रेजी। इस सब्जेक्ट से भी पटवारी भर्ती परीक्षा में एक एवरेज 25 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और इस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक्स 2 है, एक लुसेंट और दूसरी प्लिंथ पैरामाउंट। दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी है। आप दोनों बुक्स में से किसी भी एक बुक से तैयारी करें और साथ ही यापम का सॉल्व पेपर, जिसमें 2013 से 2021 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया है, आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें। विशेष रूप से वह स्टूडेंट जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए तो रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप समय पर रहते अपनी गलतियों को सुधार सके और आप अच्छे मार्क्स से पटवारी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन ले सकें। अब बात करते हैं सामान्य गणित के बारे में। इस सब्जेक्ट से भी एग्जाम में एक एवरेज 25 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और इस सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट बुक्स 2 है, एक RS अग्रवाल की अंक गणित और दूसरी है शारदा की अंक गणित। दोनों काफ़ी अच्छी बुक्स है। दोस्तों, आपको दोनों में से जो भी बुक्स अच्छी लगे आप उसी से तैयारी करें और साथ ही MPPAP का सॉल्व पेपर जो पुणेकर या महावीर आपको जो भी पसंद आए उससे आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, जिससे आप समय पर एग्ज़ाम में पेपर हल कर सके। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। इस सब्जेक्ट से भी एग्जाम में एक एवरेज 25 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और इस सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट बुक है लुसेंट सामान्य ज्ञान। इसमें आपको विशेष रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी देखना है और सेकंड बुक है मध्य प्रदेश की मुकेश माहेश्वरी। आपको इस बुक के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से आने की संभावना है। थर्ड बुक है स्पीडी करंट अफेयर। आप करंट अफेयर के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ें और थर्ड बुक है मध्य प्रदेश की समसामयिकी। ये है महेश बर्नपाल की। आप इस बुक्स को भी अच्छे से पढ़े और साथ में आपको सामान्य ज्ञान का सॉल्व पेपर रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप समय रहते अपनी कमियों को दूर कर सके। अब आपको सामान्य कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। इस सब्जेक्ट से भी एग्जाम में एक एवरेज 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट बुक्स है, फर्स्ट लुसेंट और सेकंड परीक्षा मंथन। दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी है और इस बुक से क्वेश्चन बाहर जाने की बहुत कम संभावना होती है और ये
बुक पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करती है। आप दोनों में से किसी भी एक बुक से अच्छे से तैयारी कर। इसके साथ ही आप पुणेकर या महावीर का सॉल्व पेपर, जिसमें 2012 से 2021 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया है, आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। अब बात करते हैं सामान्य तार्किक योग्यता। इस सब्जेक्ट से भी एग्जाम में एक एवरेज 25 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और इस सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट बुक है लुसेंट वर्बल रीजनिंग और सेकंड है परफेक्ट रीजनिंग। दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी है। आपको दोनों बुक्स में जो भी अच्छी बुक्स लगती है आप उसी से तैयारी करें। और साथ ही आप यापम का सॉल्व पेपर, जिसमें 2013 से 2018 में आए प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया गया है। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण है आप रेगुलर प्रैक्टिस करें जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कम समय में हल कर सके और जिससे आप अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन ले सके। अब बात करते हैं सामान्य प्रबंधन। इस सब्जेक्ट से भी एग्जाम में एवरेज 25 क्वेश्चन आएंगे और इस सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट बुक है एपीएल सामान्य प्रबंधन और एक पुणेकर की सामान्य प्रबंधन। दोनों बुक्स अच्छी है। आपको दोनों बुक्स में से जो भी बुक्स अच्छी लगे आप उसी से तैयारी करें। इसके साथ ही आप यापम द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर परीक्षा के सॉल्व पेपर भी देखें और आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन ले सके। फ्रेंड्स, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट बुक्स बता दी है। आप इन्हीं बुक्स से अच्छे से तैयारी करें और इस बुक से क्वेश्चन बाहर जाने की बहुत कम संभावना है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी रेगुलर स्टडी और रेगुलर प्रैक्टिस, तभी आपका अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन होगा। इसलिए अब से शुरुआत कर दीजिए रेगुलर स्टडी, रेगुलर प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।